हेलो नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये अवर निरीक्षक एसआई का जो बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का पेपर है जो 29/11/2020 को हुआ था। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो किए थे वो भगत सिंह किए थे। कब किए थे? तो 1926 में किए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। वरीयता जो जैसे जैसे जो सीनियरिटी आता है वो कौन है? तो पहले कौन से आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर गवर्नर आता है। उसके बाद कौन सा आते हैं? फिर भूतपूर्व, मतलब प्रीवियस जो आता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट आता है। तो देख सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? कवक की कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है? काइटिन होता है, सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है या फिर पैक्टिन होता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कवक जो बना होता है वो काइटिन का होता है। उसके बाद फिर देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है तो फिर चलते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन, इसमें मैथ का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पता ही है कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पॉलिशदार पाषाण पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? जो उपकरण जो था पॉलिश किया हुआ वो किस युग की विशेषता? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो सात का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नव पाषाण का उपकरण था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं दोस्तों, सत्य नहीं की बात की गई है। तो फिर देखते हैं, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ये सही है आपका। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है, तो आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितना? 60, ये आपका गलत है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। कुल सदस्य का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों से निर्वाचित होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो पूछा गया है न्यूनतम संख्या जो होता है ना, इसका 60 नहीं होता बल्कि 40 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण, पुरंदर दुर्ग पर विजय। तो इसका सही क्रम देखना है कौन कौन सा है। तो चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं ए का। देखते हैं इसका सही क्रम कौन कौन सा है। तो पुरंदर दुर्ग का जो विजय हुआ था ये कब हुआ था? 1648 में हुआ था, लगभग 1648 के आसपास हुआ था। उसके बाद सूरत में जो पहली बार जो लूट मार किया गया था ये आपका 1600 ये किया गया था 1664 के आसपास किया गया था। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक जो हुआ था 1674 में हुआ था। और कर्नाटक का आक्रमण जो हुआ था 1677 और 78 के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका 2, पहला हो जाएगा 4। तो पहला किस में 4 किस में दिया हुआ है? तो 4 2 में दिया हुआ है। और उसके बाद 2, पहले 4 हुआ था, फिर 2 हुआ था, फिर 1, उसके बाद 3। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 में मैथ है। 11 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक या जेरीमेंडरिंग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जेरीमेंडरिंग आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो अगले क्वेश्चन 12-13 में देखते हैं। शीतकालीन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होता है। मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग में इस कारण से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से,
या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी के। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ से इसका वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैथ है। 16 में पूछा गया है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? घूर्णन का प्रभाव नहीं है। वर्णों का पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन। तो कौन सा? तो ऋतु परिवर्तन घूर्णन का नहीं है, बल्कि परिक्रमण का कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो कौन सा हो जाता है आपका? 20 और 21। तो आपका राइट आंसर 17 का जो हो जाएगा, 17 का ही आपका हो जाएगा 20 और 21। 20 और 21 की बात की गई है। तो 17 के बाद 18 की ओर चलते हैं। 18 में पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? प्रावधान किस में किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6ठी अनुसूची में किया गया है। एफ्लाबिस का उत्पादन कहाँ होता है? किस में होता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या फिर कवक में? एफ्लाबिस में किस में होता है? तो कवक में इसका निर्माण होता है, कवक के द्वारा निर्माण होता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव जो प्रक्रिया की ग्रहण कहाँ से किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया है। 21 में देखते हैं प्यूनिक युद्ध। प्यूनिक युद्ध जो था किसके मध्य लड़ा गया था? प्यूनिक युद्ध कब किनके मध्य? तो रोम और कार्थेज के मध्य प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। तो आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ऐसा कौन सा आनुवांशिक विकास है जिसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होता है नॉर्मली, लेकिन 47 हो जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में देखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, ये सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी सदस्य होता है, ये भी सही है। राज्य योजना बोर्ड का सदस्य, ये भी सही है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये गलत है आपका। तो और चलते 24 नंबर में। अपविशिक व्यास में पीएन संधि डायोड के अपक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कैसी होती है? तो कैसी होती है आपकी चौड़ाई? ये घटती रहती है हमेशा। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? टॉबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है? तो आपका तो ये लगाया जाता है करेंसी के लेन देन पर टॉबिन टैक्स लगाया जाता है। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो कौन था ये आपका? तो आपका ये अब्दुस्मद आपका जो चित्रकार थे, इसी के पृथक विभाग की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? कैसा प्रदेश कहाँ प्रचलित है ये? तो ये आपका उत्तर पूर्वी में प्रचलित है। तो फिर चलते हैं उत्तर पूर्वी के नागालैंड में यह प्रचलित है। भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा की जाती है? किससे किया जाता है? परिवहन उद्योग में, मोटर उद्योग में, इस्पात उद्योग में, या ये भी दोनों में? तो किस में किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इस्पात उद्योग में इसका कोकिंग कोल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जो प्रत्यक्ष कर डीटी जो होता है डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। संपत्ति, व्यवसाय, आय, वस्तुओं सेवाओं पर कर। तो कौन सा आपका नहीं है? तो ये जीएसटी जो होता है, जीएसटी जो हो जाता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का नियम है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में वर्णित है? तो आपका ये 29 और 30 में वर्णित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त किया था वो किसने आरंभ किया था? तो आपका ये किए थे थॉमस मुनरो ने किया था। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम, चाय वर्षा, बोर्डो इविला, या काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स? तो क्या कहा जाता है इसको? तो काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? निर्णय जो होता है, विवाद जो होता है, तो उसका निर्णय कौन करता है? तो आपका
ये सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, कौन सा गैस है? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो 36 के बाद 37 में देखते हैं। 37 तो 38 में देखते हैं। कल के दिन मंगलवार है, तो ये आप देख सकते हो, कर लेना आप खुद से भाइयों। तो ये चलते हैं अगले क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण से सम्मिलित कौन है? वृद्धि त्रिकोण से सम्मिलित कौन सा है? तो ये आपका जो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, आपका यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुनाव? तो कौन थे ये? नीलम संजीव रेड्डी जो थे वे निर्विरोध चुने गए थे। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो गया, लेकिन इरिट्रियम नहीं रहता है। ऑप्शन 41 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली किनके द्वारा लागू किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? महाराणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या राणा अमर सिंह? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये राणा उदय सिंह थे। तो चलते हैं, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? तो 44 का जवाब बेरियम के कारण हो जाता है, हरा हो जाता है। फिर स्ट्रोंशियम के साथ कारण क्या हो जाता है? तो ये लाल हो जाता है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो राम सुभग सिंह हो जाएंगे आपके प्रथम इसका आंसर। तो 46 में चलते हैं। 46 में पूछा गया है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया है तो कहाँ है? ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस खेल का कम संबंध जो है वो आपका टेनिस खेल से संबंधित है। तो फिर चलते हैं, इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो रिच गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा ये भी सही है। मझगांव डॉक लिमिटेड मझगांव गोवा में नहीं है आपका, ये मुंबई में है। तो आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है। राज्यसभा कितने दिनों तक जो साधारण विधेयक को रोक सकता है? तो कितने दिनों तक? 6 माह तक के लिए रोक सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 52 में देखते, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? जो कुछ समय के लिए निलंबन कर दिया जाता है, इसे माफ़ी नहीं किया जाता है, निलंबन, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रविलंबन कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो कौन सा आधार था? भाषाई, धार्मिक, आर्थिक या प्रथा परंपराओं के आधार पर? तो 53 में क्या हुआ था? तो आपका भाषाई आधार पे जो बना था 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य, तो 1953 भाषाई आधार पे हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं की बात की गई है? तो राजा राम मोहन राय, संवाद कुमुदी ये सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश सही है। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका ये भी सही है। लेकिन एन.ए. बेसेंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये आपका ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 55 के बाद 56 की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं थे? तो 56 में विलियम बार्ड, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, तो इसमें विलियम बार्ड नहीं थे। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं 57 में, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? जो संपर्क बनाता है संवहनी का उसको हम क्या कहते हैं? तो प्लेसेंटा उसको कहा जाता है, अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। 58 में देखते हैं, मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनीमाटा जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका ये मरकरी के कारण, पारा के कारण होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पूछा, प्रेरित विद्युत बल वाहक पल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? तो मतलब ये कथन किस में कहा गया है? तो आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को कहा गया है इसमें। तो 60, 61,
उसमें भारत के तट की सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है जो समुद्र से सीमा लगाती है, तो वो कितना है, तो 9 हो गया। पादशाहनामा का रचयिता कौन थे? पादशाहनामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी इसके रचयिता थे। और उसके बाद चलते निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? लेकिन बनाने की बात की जा रही है, तो 63 में कावेरी नहीं बनाती, गोदावरी नहीं बनाती, महानदी भी नहीं बना, लेकिन ताप्ती आपकी बनाती है। तो गांधी सागर बांध किस निम्नलिखित तो किसका हिस्सा है? तो किसका है, इस पर डिस्कशन ऑलरेडी हमने करा है, तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है। उसके बाद 67 में पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका पाया जाता है? सो आपका ये मणिपुर में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? असम, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पाए जाते हैं ये? तो असम में पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है इसका? तो 120/80 mmHg होता है। तो सुंदरबन पाए जाते हैं। सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरबन कैसा है? ये मैंग्रोव वन है, तो सुंदरबन मैंग्रोव है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यॉर्कर शब्द तो क्रिकेट में किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है आपका? तो ये केरल आपका प्रसिद्ध है। तो फिर चलते हैं, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। विशाल भंडार कहाँ पे आपका पाया जाता है भारत में, जिसके लिए हमें इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो केरल के तट पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? किस में आता है कंबोडिया? तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने किया। देखते हैं दोस्तों कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, तो जरूर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, अंतर्द्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कहाँ मिलता है आपका? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य की बात की जा रही है? सत्य इसमें कौन सा है? 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है। जी होता है। उसके बाद सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। जी एकदम सही बोला। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये भी सही है। लेकिन 2 सम संख्याओं का गुणज हमेशा सम नहीं हो सकता है, तो इसका ये सब गलत कहा गया है और ये आपका सही है। 2 सम संख्याओं का गुणज हमेशा सम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका। तो मैथ है, आप एक बार इसको अच्छा से देख लेंगे। तो उसमें बोला गया 80 में निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो 80 में जो है वो चंद्रगुप्त, तो ये इसको समुद्रगुप्त ने करवाया था। 81 के बाद 82, नदी डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी बनाती, कृष्णा भी बनाती, गंगा बनाती, लेकिन ताप्ती आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? विक्रम संवत जो है किसने आरंभ किया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है आपका 85 का? तो NaCl सोडियम क्लोराइड को जाना जाता है। उसके बाद उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। तो 87 89 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो चरण सिंह, मोरारजी देसाई, HD देवगौड़ा, तो आपका गुलजारी लाल नंदा मुख्यमंत्री नहीं थे। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस से तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है? फ्रांस का तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है, तो आपका ये पादरी आपका तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की जो राजधानी थी कौन सी? तो ये पुरुषपुर जो पेशावर में थी, पुरुषपुर पेशावर इसकी राजधानी थी। तो अगले क्वेश्चन 92 की ओर चलते हैं। 92 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे शब्द स्थान पे आएगा? तो ये रीजनिंग है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ये आपका जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? जब दाब हम किसी बर्फ पे दबाते हैं उसको, तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा? इसका जो है गलनांक जो होता है वो घट जाता है। इसके बाद चलते हैं 96, 97। देखते दोस्तों, लास्ट में पूछा गया है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? शिक्षित व्यक्तियों का जो होता है विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन, जैसे भारत जैसे विकासशील देश होगा, अमेरिका विकसित हो गया, तो जो भारत से जो अमेरिका की ओर पलायन कर जाता है उस जो पलायन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अवसरवाद, सामाजिक समन्वय, सामाजिक गतिशीलता। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? कि प्रतिभा पलायन। इसके बाद प्रतिभा हो वो पलायन कर जाए, उसके लिए हम इसको प्रतिभा पलायन कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये डिस्कशन? ज़रूर बताएंगे। अगर आप बताएंगे तो अगर मेंस का क्वेश्चन नहीं करना हो तो फिर हम एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि एडिटोरिया चाहिए या फिर इसी का आगे प्रोसेस में लाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों।